इम्पोर्टेंट। तो इसी के लिए और इन इंटरव्यू पर्पस आपको बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, तो उनको डेटाबेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, या डेटा कैसे हैंडल करना है हमें वो भी नहीं पता होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से हम सारे मॉड्यूल्स में आपको एसक्यूएल पढ़ना ही है। एसक्यूएल इज अ कंपलसरी टू ऑल मॉड्यूल। क्योंकि आपका बेस जो है रिलेटेड टू डेटाबेस वो आपका क्लियर होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी डिस्कस अबाउट हियर टुडे इज एसक्यूएल, क्योंकि हम थोड़ा एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे, या तो मैं थोड़ा एसक्यूएल के बारे में आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। तो ये सब समझने से पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या है। अभी मैम डेटा डेटा तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द डेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेटा? एनीवन टेल मी? यहाँ पे बहुत Yes, I can tell you. So यस data यस is data is collection of information. collection of information. Yes, Okay. So what is and it? you know, so Yes, data yes. can be name, age, height, phone number, PDF, audio, everything can be Yeah, data. yeah. So Sachin, can you describe me difference between information and data? Data और information में कुछ different होता है. Sometimes it is a difference between data and information. So can you yes? तो क्या होता है इसमें, क्या बोलते हैं, डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज व्हिच इज Right, right. Right, very good. Right, Sachin. Absolutely right. So first हम देखते हैं what is data, then after what is information, right? So okay. yeah, Sachin, you are right. First we discuss about what is data. My screen is visible to you guys? My screen is visible to you guys? Is it visible or No, not? ma'am. Yeah. Now? Yes, now it is visible. Okay. Just give me 1 minute, just 1 second. Okay, so what is data? Data is nothing but a raw fact. Data क्या होता है? Raw fact, और you can say data is a जैसा सचिन ने बताया कि data is a things, some things related to particular object. कोई ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ थिंग्स, या तो आप बोल सकते हैं कि डेटा इज नथिंग बट अ रो फैक्ट, रो मटेरियल। कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ मटेरियल जो चाहिए ना, वो हमारा होता है डेटा, उसे भी हम डेटा ही बोलेंगे। एंड थिंग्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, लाइक सेम एग्जांपल सचिन का ही अगर एग्जांपल है कि तो नेम, पर्सन का जो नेम है तो उस नेम के रिलेटेड पर्सन के रिलेटेड कौन कौन सी थिंग्स आएंगी कि पर्सन का एज क्या होता है, उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, पर्सन का एड्रेस क्या है। ओके, दिस थिंग्स आर नथिंग बट अ डेटा रिलेटेड टू अ पर्सन। एक पर्सन है तो उस पर्सन के रिलेटेड ये थिंग्स है, तो ये क्या हुआ हमारा एज, हाइट, वेट, एड्रेस, लाइक, डिसलाइक, दिस ऑल आर नथिंग बट अ डेटा। अभी यहाँ पे हम पीपीटी, मैं आपको पीपीटी कुछ बताऊंगी, तो पीपीटी है, वीडियो, इमेजेस, वो ये सब क्या होता है, ये इट्स अ डेटा, मल्टीमीडिया डेटा। उसका क्या टाइप है? मल्टीमीडिया डेटा। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर रही हूँ। सी गाइस, आई एम टाइपिंग हियर सम नंबर्स लाइक 18, 16, 20, 19। तो ये क्या है? ये यू ऑल नो दिस इज ए नंबर, ये नंबर्स है, बट ये क्या हुआ हमारा? डेटा। समटाइम डेटा इज मीनिंगलेस। इसका कुछ मीनिंग है क्या अभी? या ये तो पता है कि ये नंबर है, लेकिन ये नंबर्स का कुछ मीनिंग है अभी राइट नाउ? नो। समटाइम डेटा इज अ मीनिंगलेस। इफ यू वांट टू यूज डेटा, तो आपको क्या करना होगा कि उस डेटा को प्रोसेस करना होगा या तो स्टोर करना होगा, राइट? सो व्हाट आई डू हियर,
अभी मैं ये जो नंबर्स है उसे कुछ नाम दे देती हूँ, उस पे ऐसा समझ लीजिए कि मैं कुछ प्रोसेस कर रही हूँ, मैं कुछ नाम दे रही हूँ कि लाइक स्टूडेंट्स एज, 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट एज, ये मैंने एक प्रोसेस किया। अज्यूम कि मैंने एक प्रोसेस किया इस डेटा पे 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एज। ओके, तो नाउ व्हाट्स दिस, अभी ये क्या बन गया हमारा इंफॉर्मेशन। Information. Okay, so what is the difference between data and information? Data is nothing but a raw fact, or it sometimes data is a meaningless, and information means meaningful data. Information का क्या होता है? Information means meaningful data, right? तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा एक रो फैक्ट है, कुछ थिंग्स है, एंड समटाइम डेटा इज अ मीनिंगलेस। आप अभी यही एग्जांपल ले लीजिए कि ये जो नंबर्स मैंने दिए तो उस पे आप कुछ इसके अकॉर्डिंग आप कुछ एनालिसिस कर सकते हो, कुछ प्रोसेस कर सकते हो ये नंबर पे? नो। ये नंबर दिए तो उस नंबर पे मैं क्या एनालिसिस करूं? नो। बट मैंने यहाँ पे डेटा पे प्रोसेस किया, डेटा को प्रोसेस करने के बाद मैंने ये नाम दिया 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट एज। नाउ अभी आप में मैं इस पे कुछ एनालिसिस कर सकती हूँ, ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। तो इंफॉर्मेशन पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि लाइक मैं 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट का एज फाइंड कर सकती हूँ, राइट? मैं उसे एक चार्ट में शो कर सकती हूँ, चार्ट, आप चार्ट भी बता सकते हो ना इसका। तो ये क्या हो गया हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल डेटा, राइट? तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। और अगर और कोई एग्जांपल ले डेटा का, तो लाइक इन आवर मोबाइल फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट क्या है? आपका डेटा है, और अगर आपको उसको यूज करना है तो उसे स्टोर करना होगा, तो आप कहाँ पे स्टोर करते हो उसे? मेमोरी में। हमारे फोन का मेमोरी होता है ना, उसमें हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट स्टोर होता है, और तभी हम उसका यूज कर सकते हैं, राइट? सो ये हमारा डेटा हुआ। और एक अगर एग्जांपल ले, इफ तो से लाइक एक स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कुछ कोर्स किया आईटी का, देन आफ्टर वो अभी उसने कोर्स किया, तो अभी उसने सारा नॉलेज उसके माइंड में सेव करके रखा है। ओके, सी टेक एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, उसने जो भी कुछ पढ़ा है, उसके जो भी ग्रेजुएशन में, और या तो उसके बाद उसने कुछ कोर्स किया आईटी का, और उसने जो भी कुछ पढ़ा है उसके माइंड में उसने सेव करके रखा है, तो वो क्या हो गया हमारा डेटा, राइट? अभी वो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए गया है, और इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट इज योर ग्रेजुएशन वगैरह, ऐसा कुछ क्वेश्चन किए, तो उसने बताया हाँ हाँ ये मेरा ग्रेजुएशन हुआ, ये मैंने क्लास किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी उसी उसी के अकॉर्डिंग, वो डेटा के अकॉर्डिंग सीधा उसे हायर कर लेगा क्या कंपनी में? नो, सीधा तो उसे कोई हायर नहीं करेगा ना वो स्टूडेंट को। तो इंटरव्यूअर क्या करेगा? उसे कुछ क्वेश्चन करेगा, फिर पर्सन क्या करेगा? वो स्टूडेंट एनालिसिस करेगा, प्रोसेस करेगा कुछ उसके डेटा पे, और जो रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर होगा वो पास करेगा इंटरव्यू को। तो वो जो आंसर पास कर रहा है वो क्या हो गया हमारा? इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर एनालिसिस करेगा कि यस ये बंदा राइट है या नहीं फॉर दिस पोजीशन, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा? डेटा और इंफॉर्मेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, right guys? Okay, so Yes, ma'am. Yes, then absolutely. yeah, so data information हो गया। अभी there are two types of data। अभी just it is a demo class, so I'm just मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो और एसक्यूएल पढ़ोगे तो ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज अ स्ट्रक्चर डेटा, एंड सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज अ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। unstructured data. So what is the meaning of structured data? तो structured data means ऐसा डेटा को कि जिसे हम we can store that data in a predefined format। predefined format भी हमें डेटा को स्टोर करना है, तो डेटा के कुछ टाइप है, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर डेटा मीन्स वी कैन स्टोर दैट डेटा इन अ प्रीडिफाइंड फॉर्मेट, उसे कुछ फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं, उस टाइप का डेटा हुआ हमारा स्ट्रक्चर डेटा।
एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स द डेटा कांट बी स्टोर इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, वो उनका जो नेटिव फॉर्मेट होता है उसी में ही हमें उसे स्टोर कर सकते। तो स्ट्रक्चर डेटा का अगर एग्जांपल ले तो एक्सेल शीट, एक्सेल शीट तो सभी को पता होगा, वर्कशीट, ऑल ऑफ यू वी हैव यूज एक्सेल शीट, राइट। तो एक्सेल शीट में जो डेटा हमें अगर स्टोर, एक्सेल शीट में अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो कौन से फॉर्म में करते हैं हम, टेबल फॉर्म में करते हैं, रो एंड कॉलम्स होते हैं उसमें, राइट और रॉन्ग गाइस? यस मैम, करेक्ट। या तो एक्सेल में जो डेटा स्टोर करते हैं, एक्सेल शीट क्या है, हमारे एग्जांपल है स्ट्रक्चर डेटा का, कि जिसमें हम डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते। और अनस्ट्रक्चर का डेटा का अगर एग्जांपल ले तो वेब पेज, वेब पेज में क्या होता है, वेब पेज में बहुत सारे डेटा होता है, कि टेक्स्ट डेटा होता है, कुछ वीडियोस होती है, कुछ इमेजेस फाइल होती है, कुछ ऑडियो होती है, वीडियो फाइल्स होती। तो ये जो मल्टीमीडिया डेटा है वो हम टेबल फॉर्मेट में स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इस टाइप का जो डेटा होता है वेब पेज का, वो कौन सा डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, सो there is a two types of data, structure and unstructured. Structure means predefined format, you can store data in a predefined format. Unstructured means you can't store it in predefined format, you can store only its native format, उसका जो format होगा वही format में हमें store कर सकते हैं, right? Now अभी ये हमारा data हो गया, तो अभी इस data को use take on example कि आप कोई होटल में गए हो, या तो होटल नहीं, सॉरी, टेक एग्जांपल फॉर एजुकेशन सिस्टम। पहले जब हम कंप्यूटर यूज नहीं करते थे तब क्या होता कि हमारे जो भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स है वो कहाँ पे स्टोर करते थे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में एक रजिस्टर बुक होता था, उस बुक में सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होते थे, फिजिकली वो डेटा सब स्टोर हुआ होता था, राइट। तो वो क्या होता है कि फिजिकली डेटा स्टोर है। अभी 5 या 10 साल के बाद कोई स्टूडेंट आया और उसे उसके कुछ ग्रेजुएशन के रिजल्ट चाहिए, या तो कुछ चाहिए उसके कुछ डॉक्यूमेंट, तो अभी वही जो फिजिकली जो डेटा जो बुक में रिटर्न में जो लिखा है या स्टोर करके रखा है, उसे मैनेज करना, एनालिसिस करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? अगर वो बुक ही गुम गई, मतलब नहीं मिल रही अभी, तो फिर वो लॉस्ट हो गया ना डेटा। तो फिजिकली जो डेटा स्टोर है वो मेंटेन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है ना। 10 या 5 साल 15 साल तक स्टोर करके रखोगे आप, फिर 20 साल के बाद क्या, उसे कैसे स्टोर करोगे, उसे कैसे एनालिसिस करोगे, उस पे कैसे डेटा फाइंड कर सकते हो आप? तो यही सब ड्रॉबैक की वजह से हम कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली वे से डेटा स्टोर करते हैं। दैट इज नथिंग बट अ डेटाबेस। जैसा सचिन ने फर्स्ट टाइम बताया कि डेटाबेस इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज your data in electronically. ओके, सो डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस क्या करता है, डेटा स्टोर करता है और वो इन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डेटाबेस। ओके, सो सिंपल अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि डेटा, अभी डेटा को स्टोर करना है इन कंप्यूटर, तो हम क्या कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, डेटाबेस। सो डेटाबेस इज नथिंग बट कंसीडर वन टाइप ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, हमारा मेमोरी। हेलो मेमोरी, यस यस हाँ मैम, डेटा फिर से बताओ ना। यस कविता, वेट, व्हाट इज डेटा? डेटा, यू कैन ऑफ योर कैमरा, मींस चलेगा, कुछ नहीं। डेटा इज नथिंग बट अ रो फैक्ट। डेटा क्या होता है, एक रो फैक्ट है, रो थिंग्स, रो फैक्ट। लाइक कविता, आप पर्सन हो तो कविता के रिलेटेड एज, आपके रिलेटेड आपका एज है, आपका एड्रेस है, आपका लाइक डिसलाइक वेट, ये सब थिंग्स क्या हो गई, डेटा हो गया। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है। लाइक आपको घर बनाना है, हाउस, तो घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लॉक्स चाहिए, ईंट चाहिए, रेती, सीमेंट, रेती, ये सब कुछ चाहिए। तो वो तो वो सब चीज क्या हो गई, वो हो गया हमारा डेटा, वो हमारा हो गया डेटा। डेटा इज नथिंग बट, डेटा कैन बी एनीथिंग, वीडियो, इमेजेस, कलेक्शन ऑफ वीडियोस है, इमेजेस है, नंबर्स है, कुछ किसी का नाम है, तो वो सब हमारा डेटा में कंसिडर होगा। समटाइम डेटा इज अ मीनिंगलेस,
कुछ कभी उसका मीनिंग होता है, कभी वो उसका मीनिंग नहीं होता है। तो अगर मीनिंगफुल डेटा है तो वी कैन कंसिडर इट इज अ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन पे हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? सो नाउ Right. अंडरस्टैंड व्हाट्स द डेटा? Yes, ma'am. ओके, सो डेटा इज अ रो फैक्ट। देन आफ्टर डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या करता है कि ऑर्गेनाइज योर डेटा इन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वे। तो उसमें क्या आएगा, वी स्टोर मेमोरी, देन आफ्टर प्रोसेसर, ये सब क्या हो गया हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है। तो इस वन टाइप ऑफ हार्डवेयर। अब इसी हार्डवेयर को मैनेज करना हो हमें तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए। यू ऑल पीपल नो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर में क्या होता है कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, यूजर होता है, राइट? तो अभी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये सिंपल सॉफ्टवेयर का काम होता है हार्डवेयर को मैनेज करना, कंट्रोल करना, राइट? तो अभी ये कंसिडर डेटाबेस हमने स्टोर किया है हमारे सिस्टम में, तो उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट सिस्टम, उसे क्या बोलते हैं, डीबीएमएस, राइट? जो आईटी के जो भी स्टूडेंट है उन्हें ये थोड़ा बहुत पता होगा। डेटा, अभी डेटाबेस में डेटा स्टोर कर लिया है, उसे मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम चाहिए। वो क्या है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी यही सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। देन आफ्टर अभी इसी सॉफ्टवेयर को यूजर के साथ इंटरेक्ट करना हो तो उसे एक लैंग्वेज चाहिए। हमारा जो डेटाबेस है उससे हमें यूजर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो क्या चाहिए, हमें एक लैंग्वेज चाहिए। व्हाई लैंग्वेज क्यों चाहिए होती है, व्हाई वी यूज लैंग्वेज गाइस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है? मैम वो वी लैंग्वेज यूज लैंग्वेज फॉर, वो लैंग्वेज यस हेलो मैम, वो लैंग्वेज वो जो होता है यस बेसिकली यस दैट इज यस सचिन, यस। तो ओके, लैंग्वेज का यूज इन सिंपल जनरल बताए, जनरल थिंग। तो लैंग्वेज हम क्यों बोलते हैं, या लाइक वी यूज हिंदी, इंग्लिश, मराठी लैंग्वेज? व्हाई? फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। विद दो पर्सन है, उसे उनके थिंग्स या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कुछ हम यूज करते हैं, एक मीडिएटर लैंग्वेज का यूज करते हैं, हिंदी या इंग्लिश ऐसा। तो सेम लाइक इन अ सिस्टम, अभी हमारा सिस्टम में डेटाबेस स्टोर है, उसे मैनेज कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर से, लेकिन अभी यूजर के साथ मतलब वो मैनेज करना है डेटाबेस हमें यूजर के साथ, तो हमें कोई एक लैंग्वेज चाहिए, राइट? क्योंकि जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, लाइक इंग्लिश हिंदी नहीं समझेगा, उसका कंप्यूटर का डिफरेंट लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो ओनली 1 और 0 को ही अंडरस्टैंड करता है, राइट? सो ऐसा कुछ लैंग्वेज जो यूजर को भी समझ में आना चाहिए और सिस्टम को भी समझ में आना चाहिए। दिस लैंग्वेज इज नथिंग बट आवर एसक्यूएल। वो लैंग्वेज हमारा क्या हो गया, एसक्यूएल। और SQL is stand from for structure query language, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अभी स्ट्रक्चर का मीनिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्यों दिया गया है, क्योंकि SQL जो स्ट्रक्चर डेटा है उसी पे परफॉर्म करता है, उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, डेटा। डेटा को स्टोर करना है इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, तो हम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया। अभी इस डेटाबेस को मैनेज करना है, दैट्स व्हाई वी यूज वन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी यही सिस्टम को इसे हमें यूजर के साथ इंटरेक्ट करना है कि डेटाबेस में जो डेटा बनाना है उसपे से कुछ डेटा रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हमें कोई एक लैंग्वेज चाहिए। सो दिस लैंग्वेज इज नथिंग बट आवर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नाउ अभी हम क्या करते हैं, हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। So in my system we have one Oracle database. हमारे पास एक Oracle database, राइट? तो Oracle database में डेटा स्टोर है ऑलरेडी, कुछ टेबल्स बनाए हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर डेटाबेस है तो उसमें क्या होता है कि टेबल्स में सारे डेटा स्टोर होते हैं। टेबल्स मींस रो एंड कॉलम में डेटा स्टोर होगा। तो देन आफ्टर दिस इज वन SQL डेवलपर।
तो एसक्यूएल डेवलपर क्या है? एसक्यूएल डेवलपर इज नथिंग बट आर डीबीएमएस। हमारा ओरेकल डेटाबेस है, उसे मैनेज करने के लिए, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, वो है हमारा एसक्यूएल डेवलपर। अभी इस एसक्यूएल डेवलपर में हम कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? एसक्यूएल फॉर कम्युनिकेशन विथ डीबीएमएस। जो डेटाबेस है उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? एसक्यूएल। तो ये सब जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो सब आप डिटेल में पढ़ने ही वाले हो कि कैसे इंस्टॉल करना है ना, ऑल दैट थिंग्स। जस्ट टुडे आई एम शोइंग यू सम बेसिक क्वेरीज की डेटाबेस में एसक्यूएल में कैसे क्वेरी लिखते हैं ओरेकल एसक्यूएल में, और उसका आउटपुट क्या शो होता है कि अगर डेटाबेस आप पढ़ोगे तो सी मैम ये मेरा एक कनेक्शन। हेलो यस यस मैम, यस सॉरी सचिन। सॉरी मैम, ये जो डेटा यस ओरेकल वाला है, इसके अलावा हम क्या जैम्प पे भी काम कर सकते हैं ना? जैम्प और माई एसक्यूएल। माई सिक्वल पे आप हमारे सिलेबस में बेसिक हम पहले ओरेकल डेटाबेस से ही स्टार्ट करते हैं सचिन। अच्छा देन ठीक है। आफ्टर आप अगर कोई सी ओरेकल डेटाबेस में क्या होता है कि बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज अंडरस्टैंड हो जाएगी स्टूडेंट को, राइट? तो अगर बेसिक एसक्यूएल जो ओरेकल एसक्यूएल का क्वेरी सॉल्व अंडरस्टैंड हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप माई एसक्यूएल का क्वेरी खुद से कर सकते हो। तो यस यस लेकिन बट इन अगर आपका पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसमें तो डेटाबेस यूज करने ही वाले बाय डिफॉल्ट, तो तब हम माई एसक्यूएल टीच करते हैं। तो मतलब अकॉर्डिंग लाइक पाइथन अगर होगा तो पाइथन में माई एसक्यूएल करते, कोई आप डिफरेंट कोर्स में अगर एनरोल किया हो तो वहां पे कोई डिफरेंट डेटाबेस यूज करेंगे। सो बेसिक जो बेसिक क्वेरी का मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना हो, दैट्स व्हाई इन एसक्यूएल वी यूज ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, और एसक्यूएल का तब यूज करते हैं। फिर अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो फिर कनेक्टिविटी के लिए, और देन आफ्टर वी यूज माई एसक्यूएल, राइट? तो थैंक यू तब हम माई एसक्यूएल टीच कर मतलब माई एसक्यूएल के बारे में तब डिस्कस करते हैं। तो लेकिन स्टार्ट इन जो हमारा एसक्यूएल का मॉड्यूल होगा ना, तो उसमें हम ओरेकल एसक्यूएल पे ही क्वेरीज करेंगे। ओके सो ओके मैम, थैंक यू। या तो हियर आई एम क्रिएटिंग वन कनेक्शन। मैंने एक कनेक्शन बनाया है। ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट जस्ट मैं एक न्यू वर्कस्पेस क्रिएट कर रही हूँ कि मैंने क्या किया है कि ओरेकल डेटाबेस है मेरा स्टोर, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर है। तो वहां पे एक एचआर यूजर है, और एचआर यूजर में सम टेबल्स क्रिएटेड है, और उस टेबल्स में देयर आर डिफरेंट टेबल्स, एम्प्लॉय का टेबल है, डिपार्टमेंट का टेबल है। तो मैं वो टेबल्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी और टेबल्स का डेटा फेच करूंगी, राइट? तो हियर एसक्यूएल बैच जो आपको शो हो रहा है वो क्या है, मेरा एक कनेक्शन बनाया है मैंने। नाउ there is a multiple commands in SQL, but we first in a demo session we discuss about select command. मैं select के बारे में आपको बताती हूँ, select से क्या होता है। सी ना और ये जो SQL engine है उसमें अगर आपको ये जो डैश डैश लिखा है उसका मीनिंग हुआ है कमेंट। कमेंट का मीनिंग क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना वो आपको रन में नहीं शो होगा, आउटपुट विंडो में शो नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया सिलेक्ट। तो सिलेक्ट क्या करता है? सिलेक्ट विल फेच रिकॉर्ड्स। जस्ट सिंपल इतना याद रख सकते हो कि सिलेक्ट से क्या होगा कि फेच रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मींस टेबल्स के रिकॉर्ड्स। टेबल्स में जो भी डेटा एंटर किया है, इंसर्ट किया है, उसे हमें फेच करना है, रिट्राइव करना है, शो करना है। तो उसके लिए हमें कमांड है, द कमांड इज सिलेक्ट। तो हाउ कैसे यूज करना है उस कमांड का? सिलेक्ट का मीनिंग ये होता है ना कि कुछ थिंग्स है उसमें से कुछ सिलेक्ट कर रहे हो हम, या तो एसक्यूएल इज इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। इतना इजी है कि यूजर को भी समझ में आएगा और एसक्यूएल इंजन को भी समझ में आएगा कि क्या करना चाहते हैं, यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है। तो सिलेक्ट, देन आफ्टर स्टार, फ्रॉम एक कीवर्ड है जो ये लिखना कंपलसरी है। सिलेक्ट देन आफ्टर सिलेक्ट देन स्टार एंड देन आफ्टर फ्रॉम इज कंपलसरी। और फ्रॉम के बाद क्या आएगा? टेबल का नाम। तो सी इन एसक्यूएल बैच में टेबल्स में यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि देयर आर मल्टीपल टेबल्स। सो वी टेक वन टेबल एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज टेबल का क्या करते हैं? एम्प्लॉयज टेबल के सारे रिकॉर्ड्स फेच करते। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेरी हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, देन आफ्टर स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन। अभी एसक्यूएल में आपको जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे एंड करने के लिए कंपलसरी आपको टाइप करना है सेमीकोलन। और इसे रन करने के लिए यू कैन प्रेस कंट्रोल एंटर
और अदरवाइज यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है एरो का, वो भी आप प्रेस कर सकते हो। ओके, तो व्हाट विल द आउटपुट शो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज मैंने किया तो क्या कर रहा है, मुझे एम्प्लॉयज टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड इंसर्टेड है, जितना भी डेटा है, वो सारा मुझे रन विंडो में शो हो रहा है। सी, इन एम्प्लॉयज टेबल्स में एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल, फोन नंबर, देयर आर मल्टीपल कॉलम, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी। ओके, सो ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार से क्या होगा, ऑल डेटा। स्टार का मीनिंग क्या होगा कि ऑल डेटा विल शो। इफ आई वांट नाउ, आई डोंट वांट ऑल डेटा, मुझे सारा कॉलम्स का डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए कि लाइक आई वांट ओनली फर्स्ट नेम एंड सैलरी। यहाँ पे मुझे एम्प्लॉइज का सैलरी भी एक कॉलम है, यहाँ पे सैलरी जो नाम लिखा है वो क्या होता है, ये कॉलम होती है। अभी टेबल का तो मोस्ट ऑफली सभी को पता होता है ना, क्या होता है, टेबल के ऊपर हेडिंग जो दी होती है वो कॉलम के नेम होते हैं, ये दिस आर रोज, और इस सभी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। ओके, ये डेटा को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। सो आई वांट ओनली फर्स्ट नेम एंड सैलरी कॉलम, सो व्हाट आई राइट हियर, सिलेक्ट, देन व्हाट आई वांट, फर्स्ट नेम, मुझे क्या चाहिए, सभी एम्प्लॉइज का फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, कॉलम का नाम लिखूंगी यहाँ पे, फर्स्ट नेम, देन आफ्टर कॉमा, देन आफ्टर मुझे क्या चाहिए, सैलरी, सैलरी, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या आता है, टेबल का नाम, एम्प्लॉइज। ओके, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। अभी इसे मैं रन करती हूँ तो क्या मुझे शो होगा, ओनली एम्प्लॉइज टेबल्स में से फर्स्ट नेम और सैलरी शो होगा, सभी एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और उनका जो भी अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो। राइट गाइस, तो ये हमारा टू डिफरेंट वे टू यूज अ सिलेक्ट। अगर आपको सारे डेटा चाहिए तो वी यूज स्टार, अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम के ही डेटा चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, कॉलम नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। राइट, तो ये मतलब समझ में आ रहा है ना कि डेटाबेस में कैसे, एसक्यूएल में कैसे क्वेरी लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, राइट और रॉन्ग, समझ में, गॉट इट और नॉट नहीं, गाइस? करेक्ट मैम, करेक्ट Yeah? करेक्ट करेक्ट। Yes. एक्चुअली जो So, जो टेबल हाँ, में जो डेटा सेव होता है ना, वही अगर हमको चाहिए तो उसी हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। yes, good, very good. So, and remaining students, you understand or not? बाकी के स्टूडेंट्स लाइक पल्लवी, सुनील, श्रुति, कविता, समझ में आ रहा है मतलब कॉन्सेप्ट की एसक्यूएल में कैसे लिखना है आपको, डेटाबेस कैसे वर्क करता है, डेटा क्या है, डेटाबेस क्या होता है? Yes, ma'am. यू आर ओके। सो अभी और एक क्वेरी हम करते हैं, देन आफ्टर वी कैन डन फ्रॉम, मतलब यहाँ से हम स्टॉप करेंगे कि लाइक आई वांट, मुझे फर्स्ट सी, यहाँ पे मेरा है सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है, अभी मुझे नाम चाहिए पूरा, फुल नेम। फुल नेम मींस क्या होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, फुल नेम अगर बोला है किसी का भी तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, लेकिन यहाँ पे फुल नेम का कॉलम नहीं है। हाँ, बट आई हैव अ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम, तो मैं उस पर क्या एक ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करती हूँ, तो उससे मुझे फुल नेम मिल जाएगा। राइट और रॉन्ग? सो व्हाट आई डिड हियर, व्हाट आई डू, सॉरी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, अभी कंबाइन करने के लिए इन आवर एसक्यूएल वी हैव वन ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ये टू वर्टिकल लाइंस जो दिख रही है ना, उसका मीनिंग क्या होता है कि इसके बाद में जो भी कुछ लिखा होगा वो फर्स्ट नेम के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो क्या कर रही हूँ मैं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉलम को कंबाइन कर रही हूँ लास्ट नेम के साथ, लास्ट नेम कॉलम के साथ, फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉयज टेबल से, देन आफ्टर स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन, रन दिस कमांड, कंट्रोल एंटर। सी हियर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन हो चुका है लेकिन उनके बीच में स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई वो कंटिन्यू दिख रहा है। एक्चुअली ये क्या है, एलन एबल है, सुंदर है, डेविड ऑस्टिन, राइट। तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर से क्या हो रहा है कि मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम को कंबाइन कर रहे, बट आई वांट स्पेस हियर, यहाँ पे मुझे भी स्पेस चाहिए ना क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं शो हो रहा है ना इसका। सो व्हाई व्हाट आई डू हियर, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, उसको मुझे क्या कॉन्केटिनेट करना है, स्पेस चाहिए मुझे, तो स्पेस के लिए यहाँ पे कोट में आपको स्पेस देना है, इसका मीनिंग क्या होगा, स्पेस, हियर इज अ वन स्पेस, और अभी उसी को मुझे क्या कॉन्केटिनेट करना है विथ लास्ट नेम, लास्ट नेम के कॉलम के साथ, फ्रॉम एम्प्लॉयज, कंट्रोल
एंटर, सी स्पेस शो हो रहा है। तो अभी मेरे एम्प्लॉइज टेबल में फुल नेम नहीं था, लेकिन मैं कॉन्केट करके यूजिंग अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आई कैन फाइंड द फुल नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। मैं ये रिकॉर्ड्स फेच कर सकती हूँ ना। अभी इसका मुझे कुछ यूज करना हो तो मैं कर सकती हूँ, राइट और रॉन्ग मैम ये जो गाइस? मैम सॉरी, ये जो कॉन्केनेट है, ये कीबोर्ड में तो नहीं है ना हमारे, ये कहाँ से यूज करें? कीबोर्ड में होता है ना आपका। देखिए यहाँ बैक स्लैश करके एक की होगी आपके सिस्टम हाँ कीबोर्ड जी, हाँ में। जी, हाँ यहाँ तो जी। उसी के ऊपर ना ये वाला सिंबल होता है। अगर हमें इसे यूज करना है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और वो की को प्रेस, ये स्लैश वाला की प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस स्लैश वाला की, तो हमारा ये जो वर्टिकल लाइन है ना वो आपका प्रिंट होगा। सी आपको @ ऐसा प्रिंट करना तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट करके प्रेस करते हैं ना वो की, नंबर्स में होता है तो। हाँ, तो उसका यूज करके हम ये वर्टिकल लाइन प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो So, साइड में स्टार बने हुए हैं मैम, ये क्या मतलब स्टार है या फिर क्या स्पेस है? कहाँ पे सचिन, ये वेर? ये ने, ये नेम के आगे मिड में जो आपने वो दिया है, स्पेस दिया है ना? हाँ हाँ, ये जो है ये बता रहे हो क्या? ये हाँ जी, हाँ हमारा जी, हाँ क्या जी। होता है कि अगर मुझे स्पेस डिफाइन करनी है, सी अभी मैं ऐसा करूंगी तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा ना क्या करना चाहते हैं यूजर। तो इन एसक्यूएल इंजन इफ यू वांट टू गिव अ स्पेस, अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मुझे क्या हमने पहले देखा भी यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, लेकिन यहाँ बीच में स्पेस नहीं है, तो वो व्यू प्रॉपर हो रहा है क्या उसका? नो। अगर स्पेस नहीं होता नहीं। तो थोड़ा ठीक से पता चलता ना कि नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। तो मुझे क्या करना है, स्पेस को कॉन्केट करना है यहाँ पे। तो स्पेस को कॉन्केट करने के लिए मैं क्या करूंगी, सिंगल कोट यूज करूंगी। अभी ये सिंगल कोट में मैं एक स्पेस बार जो हमारा होता है वो प्रेस कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है कि ये एक स्पेस कंसीडर होता है। अगर आपको स्पेस की जगह पे आई वांट टू डैश, ये सिंबल से मुझे डिवाइड करना है, मतलब दोनों के बीच में डैश होना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो मुझे सिंगल कोट में वो कैरेक्टर जो भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है वो मैं यूज कर सकती हूँ। अगर @ करना है, वॉट एवर यू वांट, वो आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो। ऐसा कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आपको कंबाइन करना है तो व्हाट वी यूज, सिंगल कोट के बीच में आपको वो लिखना है। सी मैं अभी यहाँ पे डैश करके रन करूंगी तो क्या होगा, फर्स्ट नेम डैश एबल, यहाँ पे फर्स्ट नेम और उसके लास्ट नेम के बीच में डैश शो हो रहा है, राइट गाइस? यस यस। तो ये वाला समझ में आया? ओके, सो टुडे वी डन फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से स्टॉप करती हूँ। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे टुडे इन अ डेमो सेशन हमने क्या क्या देखा इन एसक्यूएल। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? डेटा इज नथिंग बट अ रो फैक्ट, सम थिंग्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल अगर पूछ लीजिए, एग्जाम्पल अगर कोई बताए तो बताना हो किसी को, तो यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ पर्सन नेम। तो पर्सन नेम के रिलेटेड एज, हाइट, वेट, एड्रेस, वो क्या हो गया, उसका डेटा हो गया। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ मीनिंगफुल डेटा। अगर कोई मीनिंगफुल डेटा है कि जिसपे आप एनालिसिस कर सकते हो, उसे कुछ शो कर सकते हो चार्ट या फॉर्म में, तो वो क्या हो गया हमारा इंफॉर्मेशन। Then after we discuss about structured data and unstructured data. Structured data means the data you can store in a predefined format. टेबल फॉर्मेट में अगर स्टोर कर रहे हो तो वो क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा, और उसका कुछ नेटिव फॉर्मेट है तो वो हो गया हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। देन अभी डेटा है तो डेटा को स्टोर करना है, तो बुक वाला हमने देखा एग्जांपल कि इन अ फिजिकली वी कैन स्टोर डेटा, वो भी हमारा डेटाबेस ही है, बट यू बट इन सॉरी वो भी हमारा डेटा ही स्टोर कर रहे हैं हम। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज योर डेटा इन अ इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा डेटाबेस। अभी इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो हो गया हमारा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी इसी सिस्टम को और यूजर के साथ इंटरेक्ट करना है ना हमें, तो दैट्स व्हाई वन कॉन्सेप्ट, कौन सा पिक्चर में आएगा हमारा, एक लैंग्वेज। तो विच लैंग्वेज वी यूज? एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्यों स्ट्रक्चर है? क्योंकि वो स्ट्रक्चर डेटा पे ही आप उस लैंग्वेज का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जो डेटा टेबल और रो कॉलम फॉर्मेट में स्टोर है उसी पे आप
ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट? उसे पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा को। हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैनिपुलेट ही कर रहे हैं ना हम, कि डेटा मैंने सारे रिकॉर्ड्स फेच किए, देन आफ्टर मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही चाहिए, वो मैंने फेच की, देन मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रही हूँ। तो हमने अभी यहाँ पे एक कमांड देखा, सिलेक्ट। सो इन एसक्यूएल देयर आर मल्टीपल कमांड, वो अगर हम डिस्कस करेंगे ही एसक्यूएल में, आप पढ़ोगे तब, लेकिन जस्ट फॉर अ डेमो पर्पस आई एम शोइंग यू अ सिलेक्ट कमांड, राइट? सो नाउ टेल मी, एनीवन हैव डाउट कि मतलब कुछ भी समझ में ही नहीं आया, या कुछ डाउट है, या कुछ थोड़ा समझ में आया, या मीन्स व्हाटएवर, टेल मी एनीथिंग, मीन्स व्हाट, आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, एनी डाउट्स इन अ डेमो, या कुछ पूछना हो आपको गाइस रिलेटेड टू टेक्निकल, मतलब ये जस्ट एसक्यूएल रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, एनीवन? सचिन की मैम ये तो मैं थोड़ा सा मुझे मालूम ही है, बेसिकली मैं एसक्यूएल पढ़ चुका हूँ, बट हाँ। इसमें आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी सारे डेटा होते हैं ना, विच इज कॉल्ड, वो जो डेटा हमारे होते हैं, क्या नाम है उसका? हम सचिन, हम एसक्यूएल में ना कमांड सारे हायरार्किकल डेटा पढ़ेंगे। होते हैं ना। अच्छा, कौन से हायरार्किकल डेटा होते हैं ना, सी इन, कलेक्शन डेटा होते हैं ना, हाँ हाँ, हम ना एसक्यूएल कलेक्शन में डेटा ना, होते हैं, सी कलेक्शन डेटा आपने होते हैं। अभी आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डीएमएल होता है, डीडीएल होता है, हाँ जी, हाँ जी, टीसीएल होता है, यस। तो हम इन आवर सिलेबस वी डिस्कस अबाउट, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डीएमएल सारे देखेंगे, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, वो सारे कमांड्स, देन डीएमएल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, देन उसके बाद कौन सा होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होते हैं, कमिट, रोल बैक, ये सब आपको ये पता होगा, ये सारे कमांड्स तो वो हाँ सब जी, हम जानता एसक्यूएल हूँ। में करेंगे, राइट? तो ओके मैम। तो एनीवन, पल्लवी, सुनील, श्रुति, कविता, रूपाली, एनीवन हैव डाउट? कुछ पूछना है आपको? तो कैन आई स्टॉप फ्रॉम हियर? पल्लवी, सुनील, Yes. श्रुति, या कैन आई स्टॉप फ्रॉम हियर? ओके, so yes, Sneha, give me 1 second, guys. Guys, give me 2 minutes. From my side, it is done, but I think so. Operation teams wants to talk with you. Okay, so just 1 second. Give me 2 minutes. Hi everyone, this is Sneha from 3RI Technologies. If anyone is having doubts related to the batches and all, you can discuss with me. Sneha, it is done from my side. So can I leave from here? Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah. Okay. Welcome. Have a nice day. Have a nice day, guys. Okay मैम, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू। Yes. Yes, anyone is having any doubt related to the batches, timings, or anything like that? Or else you can call me back, guys. Sure मैम, I will directly call you. Okay, fine. Thank you, guys. Thank you for joining the sessions. Thank you मैम।